गौतम बुद्ध नगर में मेरा दूसरी बार आगमन हुआ है। पहली बार मैंने यहाँ पे अपनी जिला अध्यक्ष बनाई थी रूबी जादौन, जिनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। तो दूसरी बार मेरा आगमन हुआ है। नारी शक्ति संगठन को मजबूत करते हुए मैंने आज प्रदेश अध्यक्ष के पद पे रहते हुए अपनी प्रदेश महासचिव का पद दिया है अनीता चौधरी जी को। जिस तरह चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, जेवर विधानसभा पर आपकी पार्टी की सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ी है जी, देखिए जेवर विधानसभा के लिए जयंत जी ने नाम दिया है, क्योंकि हम अलायंस पार्टी में हैं। तो उन्होंने भी 52 सीटों की बात हो रही है, जो कि शायद हमें बोलना नहीं चाहिए। तो उसमें जेवर विधानसभा भी है एक। तो हम लोग जोर शोर से वहाँ की तैयारी में। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महिला के विषय में आपका क्या कहना है? महिला कितनी सुरक्षित है, क्या कहना चाहिए, क्या विचार? देखिए, अगर हम अलायंस पार्टी में हैं तो हम बीजेपी की बात अगर करते हैं, योगी जी की छत्र छाया में उत्तर प्रदेश में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, और क्योंकि हम गठबंधन में हैं तो उसका लाभ हमें भी मिल रहा है। बीजेपी की सरकार में तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार आई है, तो ये तो एकदम साफ है कि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी और हमारी अलायंस पार्टी का ही वर्चस्व रहेगा। क्योंकि दिल्ली में परचम ही तभी लहराता है जब हमारी उत्तर प्रदेश की पार्टी मजबूत होती है, और राजनीति उत्तर प्रदेश से ही निकल के दिल्ली तक पहुंचती है। तो हम लोगों को 100% हम लोग हैं कि बीजेपी के अलायंस में रहते हुए हमारी ही सरकार बनेगी, और दमखम के साथ राष्ट्रीय लोकदल उसमें अहम भूमिका निभाएगी। 2027 की क्या तैयारी है? 2027 में हमारी पूरी तैयारी है। एज ए महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं जगह जगह जा करके ये कार्यक्रम इसीलिए कर रही हूँ, महिलाओं को सशक्त कर रही हूँ कि महिलाएं आगे आएँ और अपने कार्य क्षेत्र में तेजी से काम शुरू करें। जिनको भी आगे टिकट की दावेदारी है, जो महिला सीटें हैं, उन पे यही इन लोगों को संदेश देने के लिए मैं जगह जगह जा रही हूँ कि महिलाएं आगे आएँ और अपनी तैयारी करें 27 की। प्रतिशत की मांग हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, जबकि ये बड़ा दुर्भाग्य है, हम आधी आबादी में हैं तो हमें तो 50% मिलना चाहिए। भाई 50% के हकदार हैं हम, लेकिन फिर भी चलिए 33%, कुछ ना मिलने से 33% हमें मिल रहा था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होते होते रह गया। सियासी कुछ दांव पेच लगाए गए और विपक्ष की ऐसी चाल रही कि उन्होंने उसको वहीं पे रद्द करवा दिया, और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होते होते रह गया। लेकिन हम नारी शक्तियां यहाँ नहीं रुकेंगे। हम 27 के इलेक्शन से पहले चाहेंगे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जरूर लागू हो जाए। मुझे जिम्मेदारी मिली है, मैं उसको बड़ी ईमानदारी और मेहनत और लगन से उसको अपने लोक दल को बहुत मजबूत करूंगी। और अपने जयंत चौधरी जी को, हम लोग लोक दल के जितने भी सदस्य, हम गौतम बुद्ध नगर में सब बहुत, वैसे तो सारे में बहुत मेहनती हैं, पर हम महिलाएं ज़्यादातर जितनी भी हैं, हमारी मैडम के सहयोग से हम लोक दल को बहुत मजबूत करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी मिली है अनीता चौधरी जी को, क्या? जी, मैं सबसे पहले इनको बधाई देना चाहूँगी, मेरी बड़ी बहन की तरह हैं ये। और मैं उम्मीद करती हूँ कि राष्ट्रीय लोक दल में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाओं को जोड़ें, और गौतम बुद्ध नगर में, पूरे उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा महिलाएं जोड़ने का काम करें। और आज हमारी प्रदेश अध्यक्ष परिणीता सिंह जी आई हैं गौतम बुद्ध नगर की धरा पे, हम उनका भी स्वागत करते हैं इनके ऑफिस पर। और इन्होंने इनको हार्ड कॉपी देकर प्रदेश महासचिव इनको घोषित किया है। अब ये परमानेंट प्रदेश महासचिव बन गई हैं जब तक प्रदेश कार्यकारिणी रहेगी। और शुभकामना देती हूँ, और मैडम का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके जो एक सम्मानित कार्य किया है, मैं इनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, भाईचारा, एनडीए गठबंधन, प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद।